प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान और पाठ नंबर हमारा 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज हम ये भूगोल का पाठ कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारी वर्कशीट है 24 नंबर। आइए जानते हैं इसके बारे में। भूमंडल। प्यारे बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है वो एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर जो है 71% पानी मौजूद है, इसलिए जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मानव जीवित रह सकता है क्योंकि मनुष्य के जीने के लिए भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर सब मौजूद हैं। और पृथ्वी का जो 71% भाग है वो पानी से घिरा हुआ है और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। कहने का भाव ये है कि 71% पानी पृथ्वी पर मौजूद है और जहाँ पर जिस जगह हम रह रहे हैं धरती पर, वो केवल 29% ठोस भूमि के रूप में मौजूद है। प्यारे बच्चों, जिस पृथ्वी के ठोस भाग पर हम रहते हैं उसको हम भूमंडल या फिर आंग्ल भाषा में लिथोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी की चट्टानें, मिट्टी की पतली परतें, भूपर्पटी आदि शामिल हैं। और इसी में जो है जो चट्टान है, मिट्टी की पतली परत हैं, भूपर्पटी आदि शामिल हैं। किसमें? भूमंडल में। भूमंडल को आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। प्यारे बच्चों, अब इन शब्दों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में हम जानेंगे कि जो शब्द हैं ये इनकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। तो प्यारे बच्चों, ग्रीक भाषा में लिथोस, जो लिथोस्फीयर है, हम उसकी एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। जो आपने लिथोस्फीयर ऊपर जाना था, ये वाला लिथोस्फीयर, भूमंडल, ठीक है ना। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर, जो ग्रीक लैंग्वेज है, और एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन, ठीक है ना। एटमास अर्थात एटमॉस्फेयर, ह्यूडर का अर्थ जल जहाँ पे पानी पानी है, और बायोस का अर्थ जीवन है। प्यारे बच्चों, जैसे इसमें दिखा रखा है, लिथोस्फीयर अर्थात भूमंडल, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। अब प्यारे बच्चों, जो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत है उसको हम वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो गैसें मौजूद हैं वायुमंडल में, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। जैसा आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। तो ऐसे ही जो ये एटमॉस्फेयर है वायुमंडल का, इसमें ये गैसें पाई जाती हैं। और जो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जहाँ पर जल ही जल पाया जाता है, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वायुमंडल हो गया जहाँ पे वायु है। लिथोस्फीयर जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे जल ही जल है, ठीक है ना। और ये बायोस्फीयर हो गया लास्ट वाला, जैसे ये है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में जो है स्थल, जल और हवा एक साथ सारी चीज़ें बायोस्फीयर में मिलती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो मौजूद गैसीय जो परत है वो वायुमंडल कहलाती, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अन्य गैसें पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अन्य गैसें। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में उपलब्ध है। और जहाँ पर जल पाया जाता है उसे हम जल मंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प तीनों शामिल होता है। जल जो है तीनों रूपों में पाया जाता है, वाष्प के रूप में भी, जल के रूप द्रवित अवस्था में भी और ठोस अवस्था में भी। जीवमंडल बायोस्फीयर का एक सीमित क्षेत्र है। सीमित क्षेत्र मतलब एक संकुचित क्षेत्र है जिसका एरिया बहुत कम है बायोस्फीयर का,
जहाँ जहाँ स्थल भी होता है, जल भी होता है और हवा एक साथ मिलते हैं, और यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात जो सजीव अर्थात जिनमें जीवन होता है, निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होता है। तो ये वो जगह होती हैं जहाँ पे जल भी, हवा भी, ठीक है ना, और स्थल, तीनों चीज़ें एक जगह पे मिलती हैं, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, वो क्या कहलाता है, जीवमंडल का सीमित क्षेत्र बायोस्फीयर कहलाता है, और जीवों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब प्यारे बच्चों, हमारे आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब हमारे प्रश्न है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। अब हमने पढ़ा ना 4 परिमंडलों के बारे में, जैसे एक तो यही हो गया जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और एक ऊपर पढ़ा हमने भूमंडल। आइए जानते हैं चारों के बारे में शुरू से। भूमंडल सबसे पहले हमारा हो गया भूमंडल, ठीक है ना। तो आप ये लिख लेंगे भूमंडल, इसका नाम लिखेंगे, पहला परिमंडल है भूमंडल। उसके बाद आप दूसरा नाम लिखेंगे वायुमंडल, तीसरा नाम लिखेंगे आप जलमंडल, और चौथा नाम लिखेंगे आप जीवमंडल। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने नाम पूछे हैं तो हम उनके नाम लिख देंगे। यदि व्याख्या की बात आती तो हम इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते थे। अब प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो 71% भाग है वो पानी से घिरा हुआ है, और इसलिए जो है हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे क्योंकि पृथ्वी का 71% भूभाग पानी से घिरा हुआ है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जीवमंडल बायोस्फीयर सजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है, एक संकुचित क्षेत्र जो बायोस्फीयर है। ये सजीवों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सजीव होते हैं उनको जल भी चाहिए, उनको स्थल भी चाहिए रहने के लिए, और उनको हवा भी चाहिए। तो जीवमंडल जो बायोस्फीयर है वहाँ पर ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। जल, स्थल और हवा, जीवमंडल में तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, इसलिए यह सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर जल, हवा एक साथ मिलते हैं, और इसलिए यह सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसके आंसर में पूरी लाइन लिख देंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद।